नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइफ इट इज। देखिए, एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और दूसरी बात की तस्वीरें गवाह हैं, तीसरी बात कि वीडियो सब कुछ बयां कर रही हैं। अब हमारे पास कुछ और तस्वीरें आ गई हैं रमई राम की, वीडियो भी आ गया, छोटा सा है। देखिए, रमई राम इन तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं मुकेश सहनी के बंगले पर ही मौजूद हैं। पिछले 2 घंटे से वे मुकेश सहनी के बंगले पर हैं, दिल्ली से उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं और जिस मुद्रा में वो सोफा पर लेटे हैं वह साफ साफ बता रहा है कि तेजस्वी यादव से उन्हें कितनी निराशा हुई है। साथ में उनकी बिटिया गीता देवी भी हैं जिन्हें बोचहा से उपचुनाव लड़ना है। तो तेजस्वी यादव से मिली निराशा के बाद मुकेश सहनी के बंगले पर रमई राम, यह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि रमई राम भी चुनाव लड़ने को तैयार है, अपनी बिटिया को लड़ाना चाहते हैं और लड़ाएंगे। देखिए, हमारी जो खबरें हैं, जो हमारे सूत्र हैं और वहां से मौजूद जो हमारे गवाह बता रहे हैं, खबर ये आ रही है कि रमई राम और उनकी बेटी गीता देवी का फोन लगातार बज रहा है। जो फोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, वो मैक्सिमम कॉल्स जो हैं मुजफ्फरपुर और बोचहा से है। रमई राम जैसे ही कॉल अटेंड करते हैं, आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि फोन बिटिया के पास आया है, फिर उन्होंने अपने पिता रमई राम को दिया है। तो कॉल अटेंड करते ही भावुक हो जा रहे हैं रमई राम, रोने लगते हैं। बता रहे हैं, हमारे गवाह जो हैं वो कह रहे हैं कि रमई राम फोन करने वाले को बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने उनके साथ कैसे धोखा दिया। लालू यादव ने तो मुझे हाँ कह दिया था, लालू यादव ने कहा था जाकर सिंबल ले लीजिए, मुझे सिंबल लेना था, लेकिन यहां खेल हो गया। लेकिन इस खेल को रमई राम कह रहे हैं कि वे भी पुराने खिलाड़ी हैं, अपने लोगों को, अपने समर्थकों को वे बता रहे हैं कि वे चुप नहीं बैठेंगे, सबक सिखाएंगे और जनता को तैयार रहने को कह रहे हैं। देखिए, हमने कुछ देर पहले रमई राम से बातचीत की थी, तब भी उन्होंने कहा था कि जनता ही सबक सिखाएगी। तो रमई राम रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं, भाव विवल हो जाते हैं और कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ उनका इतना लंबा संबंध आज किस तरीके से उसे तोड़ दिया गया। तो देखिए, रमई राम जिस मुद्रा में है और जिस तान में है, उससे यह स्पष्ट साफ हो रहा है कि वे अब बोचहा में मुकेश सहनी जिंदाबाद, मतलब रमई राम जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। मुकेश सहनी शाम के 6 बजे पटना लौटने वाले हैं। दिल्ली से रवाना होने के पहले उन्होंने कहा था कि हम पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। बीजेपी की आखिरी डिमांड भी मुकेश सहनी ने ठुकरा दी है, मतलब ये कि बोचहा में चुनाव लड़ना तय है और बोचहा में बीजेपी बनाम वीआईपी बनाम आरजेडी की लड़ाई होगी। इस लड़ाई में जेडीयू का क्या रुख होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जब रमई राम मुकेश सहनी जिंदाबाद करेंगे और मुकेश सहनी रमई राम जिंदाबाद करेंगे तो खेल तो कुछ होगा। रमई राम की पुरानी कर्मभूमि है और वे बोचहा को बहुत करीब से जानते हैं, उनका एक आधार भी है। अमर पासवान के साथ देखना यह होगा कि मुसाफिर पासवान, जो उनके पिता 2020 में विधायक बने थे, असामयिक निधन हुआ, उनके निधन के कारण ही हुई और फिर उपचुनाव हो रहा है। तो अब वे आरजेडी के खेमे में चल गए हैं। आरजेडी में जाने पर उन्हें कितनी सहानुभूति मिलती है, उनके साथ कितने लोग खड़े होते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का वोट बैंक है, लेकिन आज पटना के घटनाक्रम को यदि आपने नोटिस किया होगा तो खुले तौर पर तेजस्वी यादव ने अमर पासवान से मुलाकात नहीं की, गुपचुप मुलाकात हुई होगी। अमर पासवान पटना आए, आरजेडी के कार्यालय में गए, आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की, फिर सिंबल प्राप्त किया और वे मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्हें नामांकन का कार्यक्रम में शामिल होना या नामांकन करना है। तो नामांकन की जो सभा होगी अमर पासवान की, उसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि यह बड़ी लड़ाई है। बीजेपी इस लड़ाई को लड़ना चाहती है। इस लड़ाई को लड़ना इसलिए भी उनके लिए जरूरी है क्योंकि मुकेश सहनी से तनातनी हो गई है। मुकेश सहनी से जब तनातनी हुई है तो आखिर आगे बीजेपी और क्या क्या करेगी, कौन कौन सा खेला करेगी, मुकेश सहनी अपने को कैसे बचाएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। मुकेश सहनी की किस्मत भी, राजनीतिक सफर भी दांव पर लग गई है और वहां बीजेपी बनाम जेडीयू बनाम वीआईपी अब तय हो गया है। देखना यह है कि शाम को जब मुकेश सहनी लौटते हैं तो रमई राम के साथ उनका मिलन कैसे होता है। रमई राम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं, मुकेश सहनी टिकट का ऐलान करते हैं गीता देवी को, तो फिर रमई राम कहते क्या क्या हैं
कौन कौन सी बात खोलते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए अब लालू यादव की कुछ नहीं चल रही है, तो वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या और भी कोई भांडा फोड़ेंगे, यह देखने वाली बात होगी। तो बोछा पर हम लगातार बने हैं, आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।